अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहर्रम में घर घर न्याज़ बनती है। हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, वो देखते हैं कहीं से ज़र्दा आ रहा है, कहीं से फिरनी आ रही है, हम उनको खाने नहीं देते, उनका हाथ रोक देते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं खाइएगा, आपको तो शुगर है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। उनके लिए भी चंद प्यालियाँ बना लिया कीजिए। हमने दूध बॉयल किया, उसमें 8 से 10 इलायचियाँ पीस के रख दी, डाल दी हमने। और ये हमने ना चावल अब तकरीबन 6 चम्मच हमने टी स्पून चावल भिगोए हुए थे। उसके साथ साथ हमने 20 से 25 बादाम भी भिगो लिए थे। आप चाहें तो आप ज़्यादा बादाम भी डाल सकते हैं, या आपके उस रेंज पे डिपेंड करता है ना। इसमें हमने पानी डाल दिया, छोटा सा हमने इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा भी डाला है, और साथ साथ हमने 8 से 10 जो फ्रेश खजूरें होती हैं ना, वो डाली हैं। देखिए खजूरें डालनी है, छुआरे नहीं। तो हमें अपने बुज़ुर्गों का, अपने बीमारों का ख़्याल रखना है। उनके लिए भी कुछ प्यालियाँ बना लेनी है, उनके घर में भेज देनी है कि भई ये बरकत अंकल के लिए हैं, ये कुदसिया आंटी के लिए हैं, तो उनके लिए भी अलग से हमने भेज दिया। अब ये चीज़ें हमने इसके अंदर डाली और हमने इसको पकने के लिए रख दिया। हम प्यार प्यार से इसमें चमचा चलाते जा रहे हैं, और नॉर्मल सी हमने इसकी आँच की हुई है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, ना बहुत ज़्यादा हल्की है। तो हमें उनका ख़्याल रखना है। तो प्लीज़ इस मुहर्रम में 9-10 मुहर्रम को जब आप न्याज़ बाँटें ना, तो स्पेशली आप अपने बुज़ुर्गों के लिए ज़रूर ये फ़िरनी बनाइएगा। या इसको हमने पकाना शुरू कर दिया। अब ये पक रही, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो रही है और इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब जब बबल्स आने लगते हैं ना, तो इसका मकसद होता है कि अच्छे तरीके से हमारे चावल भी गल गए हैं और हमारी फ़िरनी भी तैयार हो गई। अच्छा, बबल्स आने के साथ-साथ इसके छींटे भी आते हैं और ये उड़ के आपके फ़ेस पे भी आ सकते हैं। तो थोड़ा ख़्याल के साथ आपने इसको बनाना है और इसको चलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। जितना ज़्यादा आप इसको मिक्स करेंगे, उतनी ही ज़बरदस्त, उतनी ही लाजवाब आपकी ये फ़िरनी बनेगी। तो बरकत अंकल भी खुश, रज़िया आंटी भी खुश, सब लोग खुश। और इसके अंदर हमने डाला पिसा हुआ खोपरा, और इसमें हमने थोड़ी-सी डाली है चीनी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम चीनी डाली है। और इसमें हम डाल रहे हैं फ्रेश क्रीम का 1 पैकेट, ठीक है? ये हमने डाला बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, हमने चीनी डाल के खूब अच्छे से पका लेनी है। चीनी बहुत कम डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से टेस्ट के लिए। तो हमने चीनी भी डाल दी इसके अंदर, फ्रेश क्रीम का भी 1 पैकेट डाल दिया। देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा है। यकीन कीजिए इतनी लाजवाब होती है, इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है। और इसके अंदर लास्ट में हमने वनीला एसेंस डाला। अच्छा, मैं तो कहती हूँ कि फ़िरनी को ना फिंगर से खाना चाहिए, तभी मज़ा आता है। आप इसको मिट्टी की प्यालियों में जमाएँ और इसको फिंगर से खाइए, नाश्ते में खाइए, आप पूरी के साथ खाएँ, इसको बासी रोटी के साथ खाएँ, मज़ा ही आ जाता है। बहुत ही लाजवाब ये हमारी फ़िरनी बन गई। देखिए किस तरह से इसमें बबल्स आ रहे हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से अपनी सॉसर ली, मिट्टी की प्यालियाँ मुझे मिली नहीं थी, तो मैंने कहा चलो सॉसर में ही डाल लूँ। सॉसर ली, इसके अंदर इसको हमने अच्छे से फैलाया। कुछ हमने मिट्टी की प्यालियाँ भी लीं, बाद में हमने फिर मिट्टी की प्यालियों में डाला इसको। इसमें अच्छे से फैला के ऊपर से हमने इसके अंदर मेवे बारीक बारीक कटे हुए वो गार्निश कर दिए। तो बरकत अंकल, कुदसिया आंटी, रज़िया आंटी, फरज़ाना आंटी और शफ़ीक अंकल, मतलब जितने भी हैं, इकबाल अंकल, आप उनके लिए प्लीज़ बनाइए फ़िरनी ज़बरदस्त सी, शुगर फ्री फ़िरनी बनाइए, ताकि वो भी बेचारे कुछ खा लें। ऐसा तो नहीं है उनका हाथ रोक दें, नहीं नहीं अब्बा जी आपने तो नहीं खाना। आप अपने ससुर को मना करें, ना करें प्लीज़, ना करें। आप अपने चचा को मना करिए, ना करें। उनके लिए भी बना लीजिए ना, उनके लिए भी कुछ बना के प्यालियाँ उनके लिए सेपरेट भेजें, स्पेशली भेजें कि मैंने आपके लिए भी, तो वो खुश होंगे, आपको दुआएं देंगे कि कितना ख्याल रखा। ऊपर से देखिए मैं इसमें रोज़ पेटल डाल रही हूँ, ड्राई ड्राई से, बड़ी ज़बरदस्त इसकी भी खुशबू होती है। तो कहने का मकसद ये है कि सबका ख़्याल रखें, जो बीमार हैं उनका भी ख़्याल रखें, जो सेहतमंद हैं उनका भी ख़्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखिए, उनकी दुआएँ लीजिए, उनकी फ़ेवरेट डिशेज़ बनाइए, उनकी हेल्थ हेल्थ का ख़्याल रखते हुए कि उनका दिल खुश हो जाए कि भई उनको जो तलब जिस चीज़ की हो रही थी कि ये खाना है, वो उन्होंने खा भी लिया, हमने उनका हाथ भी नहीं रोका, हमको ढेर सारी दुआएँ भी मिल गईं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।